मतदाता सूची से खास जाति और वर्ग के लोगों के नाम काटने के बयान को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल तो राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब याचिकाकर्ता यानी मूल याचिकाकर्ता जिन्होंने ये मामला मानहानि का मामला दाखिल किया था यानी बीजेपी नेता राजीव बब्बर, उनको नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है और साथ ही 4 हफ्ते बाद इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है। आज जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी की तरफ से यानी जो यहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है, उन्होंने ये कहा कि ये तो पॉलिटिकल बयान थे। कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल बयान इस तरह से कैसे दिए गए, तो उनका कहना था कि जब चुनावी टाइम होता है तो पॉलिटिकल बयान तो आमतौर से इसी तरह के होते हैं। तो इसमें कोर्ट में जब राजीव बब्बर की तरफ से कई तरह के पुराने मामलों का, जिसमें शशि थरूर का मामला था और भी कई मामलों का हवाला देते हुए कहा गया कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने सन 2018 में जब 19 के चुनाव होने थे उससे पहले ये कहा था कि बीजेपी ने जाति विशेष के लोगों का यानी जिसमें अग्रवालों की बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि उनके आधे नाम काट दिए गए हैं, मुसलमानों के कई हजारों नाम काट दिए गए हैं, लाखों की तादाद में यानी 7-8 लाख नाम कटने की बात कही थी। जबकि इसमें राजीव बब्बर की तरफ से उनका कहना था, उनकी वकील सोनिया माथुर ने यह कहा कि ये बयान बीजेपी को बदनाम करने की साजिश थी, इनमें सच्चाई नहीं थी, ये तर्कों सत्य से परे थे, लिहाजा इस तरह के बयान पर इनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। इस पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपराधिक अवमानना तब होती है जिस समय मानहानि तब होती है जिस समय कोई इंजरी हो या फिर कुछ ऐसा सदमे वाली बात कही गई हो, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान थे और इस तरह के बयान आमतौर से दिए जाते हैं। अब 4 हफ्ते बाद जब इस मामले की सुनवाई होगी तब उस समय देखना दिलचस्प होगा कि राजीव बब्बर की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं और उसकी काट में अरविंद केजरीवाल और आतिशी की तरफ से क्या कहा जाता है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।